सिर्फ चाँद की बात नहीं थी, कुछ अलग करने की बात थी। और हमारी वैवाहिक वर्षगांठ, प्रथम वर्षगांठ थी, तो कुछ अलग करना था, कुछ गिफ्ट तोहफा देना था। ये मेरी दिली इच्छा थी। और चाँद पे देने के बाद अभी कुछ महीने पहले ये मेरे पे विचार आया, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उनके ज़रिए मुझे ये थोड़ा प्रेरणा भी मिली। तो उन्होंने ऑलरेडी एक ज़मीन ले रखी थी अपनी पत्नी के नाम पे। तो फिर वहाँ से मेरा ट्रैक दिमाग बना कि हम मैं भी वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हुआ। और अमेरिका की संस्था है इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी, तो उन्हीं के उसी प्रोसेस के थ्रू उसमें आईडी पहले दी जाती है, उसके बाद सारे डिटेल लिए जाते हैं, सारे वेरिफिकेशन के बाद वो पहले सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं, फिर हार्ड कॉपी भेजते हैं। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि दोस्तों आज हमारी मौजूदगी पुनः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इन दिनों प्रयागराज में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती है। एक ऐसा ही मामला प्रयागराज में देखने को मिला है जो इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज एक ऐसा काम कर दिखाया है जो क्षेत्र में एक नज़ीर साबित हो रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी वजह से आज यह लगातार क्षेत्र में। नाम डॉक्टर शिव कुमार केसरवानी हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। और मैंने शादी की प्रथम वर्षगांठ में अपनी पत्नी को एक नायाब तौर पर चाँद में ज़मीन की पेशकश की। उसी वजह से फिलहाल मैं सुर्खियों में हूँ। नहीं, सिर्फ चाँद की बात नहीं थी, कुछ अलग करने की बात थी। और हमारी वैवाहिक वर्षगांठ, प्रथम वर्षगांठ थी, तो कुछ अलग करना था, कुछ गिफ्ट तोहफा देना था। ये मेरी दिली इच्छा थी। और चाँद पे देने के बाद अभी कुछ महीने पहले ये मेरे पे विचार आया, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उनके ज़रिए मुझे ये थोड़ा प्रेरणा भी मिली। तो उन्होंने ऑलरेडी एक ज़मीन ले रखी थी अपनी पत्नी के नाम पे। तो फिर वहाँ से मेरा ट्रैक दिमाग बना कि मैं भी वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उसी समय प्रयास शुरू हुआ। और वर्षगांठ के दिन कल 19 जनवरी 2000 पहली वर्षगांठ के दिन मैंने ये तोहफा अपनी पत्नी को दिया। अमूमन यह देखने को मिलता है कि लोग बाग जब उनकी शादी होती है या पहले वर्षगांठ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं या फिर कोई तोहफा छोटा सा देते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं। लेकिन आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको चांद पर ही जमीन लेकर सरप्राइज देना है? मैंने पहले भी बताया, जैसे सिर्फ चाँद की बात नहीं थी। मेरे मन में भी ये नहीं था, लेकिन ये 2-3 महीने पहले मेरे मन में ये आया कि कुछ अलग करना था। ये तो था शुरुआत से ही, कुछ अलग देना है, कुछ अलग करना है। और उससे पहले भी मैं करता रहा हूँ कुछ अलग। पारिवारिक स्थिति जैसे मेरे व्यवसाय की रही है, मैंने शिक्षक का पेशा चुना, सबसे हट के अलग अपने भाइयों में। तो कुछ अलग करना था। उसी में जानकारी मिली कि चाँद पे ज़मीन मैंने सुना हुआ था। तो उसी क्रम में सोचा कि मैं भी कुछ अलग करने के परिप्रेक्ष्य में चाँद पे ज़मीन लेकर क्यों ना अपनी पत्नी को भेंट करूं। और एक नया माहौल भी बनेगा और एक नई खुशी भी। तो आपने अभी चांद पर ज़मीन का रजिस्ट्री तो करा ही लिया है, तो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा है? कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे वहाँ पे ज़मीन आपको प्राप्त हुई? ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हुआ। और अमेरिका की संस्था है इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी, तो उन्हीं के उसी प्रोसेस के थ्रू उसमें आईडी पहले दी जाती है, उसके बाद सारे डिटेल लिए जाते हैं, सारे वेरिफिकेशन के बाद वो पहले सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं, फिर हार्ड कॉपी भेजते हैं। फिर इसके बाद यही प्रक्रिया हुई सर। अक्टूबर में मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया था और दिसंबर में मुझे कंफर्मेशन हो गया कि आपकी जो चाँद पे जो ज़मीन है सी ऑफ क्लाउड जोन में कंफर्म हो गई है मेरे नेबियम एरिया में। यानी कि जिस तरह से अपने भारत में लोगों को रजिस्ट्री कराने पर ज़मीन प्राप्त होती है, उसी प्रकार की प्रोसेस इसमें भी रहा है? जी सर, इसमें भी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें सारा चीज़ें ऑनलाइन है अभी फ़िलहाल। और भारत अभी एक प्रकार से कहें तो भारत के में भी यहाँ से कुछ लोगों ने भारत में भी ज़मीन ली है हुए है यहाँ पे। और वहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँचने की सब मानो जो विज्ञान तकनीकी का युग है, तो हम बिल्कुल आशा करते हैं कि भविष्य में कभी पहुँचा जाएगा। और फिलहाल कोई निश्चित डेट तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भारत का चंद्रयान मिशन 3 भी गया है, तो मानव रहित गया है। पहले मानव भारत सर पहुँचते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि हम भी इसी आशा के साथ हैं कि पहुँचेंगे। तो उस दस्तावेज़ को थोड़ा दर्शकों को दिखाइए जो आपको प्राप्त हुआ है उस ज़मीन लिखाने के बदले में, यानी कि जो आपको प्रूफ के तौर पर दिया गया है दस्तावेज। इसमें काफ़ी सारे दस्तावेज है। एक तो ये है जी जो इमेज है, सेटेलाइट इमेज दी गई है।
इसमें तो दर्शकों आपको दिखाना चाहेंगे कि यह वो दस्तावेज है जो इन्हें उस जमीन प्रूफ के तौर पर दिया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये इन्हें अमेरिका के थ्रू, अमेरिका के माध्यम से ये प्राप्त हुआ है, यानी कभी इन्हें ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यह इन्हें अभी ऑनलाइन प्राप्त हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से देश लगातार विकास कर रहा है और लगातार चंद्रमा पर लोगों को बसाने की तैयारी की जा रही है, जब लोग वहां बाग पहुंचेंगे उसके बाद इन्हें भी जो ज़मीन इनके मिला है वह अलॉट कर दी जाएगी। तो युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन अभी मैं भी उसी दौर से अभी गुजर रहा हूँ कि सपने बिल्कुल देखिए और सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। और चांद पे जैसे मैंने ज़मीन ली, बहुत से लोगों ने ली, तो इन सपनों के साथ ही लिए कि कहीं ना कहीं हम आगे भविष्य में वहाँ बच सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी का युग है और सिर्फ गिफ्ट एक वैवाहिक गिफ्ट के लिए नहीं, भविष्य में जो विज्ञान तकनीकी बढ़ रही है और भी योजनाओं के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सपने देखना ज़रूरी है और उसी सपनों में एक क्रम में मेरा ये भी सपना था जो पूरा हुआ। इसमें क्या कुछ आपको पैसा देना पड़ा था? कितनी इसकी इसमें जो खरीदने की है तो मिनिमम आप 1 एकड़ ज़मीन ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 एकड़। यानी एक व्यक्ति वहाँ पर 1 एकड़ मिनिमम जमीन ले सकता है? ले सकता है, मिनिमम 1 एकड़। अगर उससे अधिक लेने का विचार हो तो उसे कैसे? उससे 2, 3, 4, 5 आगे ले सकते हैं आप। और जो तो मतलब एक व्यक्तिगत रूप से 1 से 10 के एकड़ के बीच मिनिमम आपको 1 एकड़ लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क वह डॉलर में है, करीब $36 से शुरू होता है। उस आगे के और प्रोसेस है, उसमें और चार्जेस हैं। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि ये भाई साहब द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने शादी के पहले वर्षगांठ पर अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए चांद पर ज़मीन लेकर एक उन्हें सरप्राइज़ दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष में अक्सर देखा जाता है कि लोग बाग अपने किसी नए अंदाज में अपनी शादी के वर्षगांठ में या फिर किसी भी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ गिफ्ट करते हैं। उसी प्रकार से